सोचा फिर बहुत सी कठिनाई आई मेरे जीवन में कि मुझे बच्चे का नाम अपना एडमिशन भी निकालना पड़ा स्कूल से क्योंकि फीस नहीं भरी जा रही थी। नमस्ते सर, मेरा नाम मुकेश महाजन है। मैं आलमगंज मालीवाड़ का रहवासी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि एक साधारण जीवन कैसे दुखमय रहता है और अगर हम संघर्ष करें तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही वो चीज़ है जो हमारे माइंड में कुछ सोचे। हमें यदि ऊपर वाले से चाहे कि हमें ऐसे बनाओ तो हम ऐसे बनेंगे, हमें यदि चाहे हमें ऐसे बनाओ तो हम ऐसे बनाएंगे। सब हमारे माइंड के ऊपर खेल है, क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिक भी उन्होंने कोशिश करी तब जाके बने। टीचर बनना हो तो हम कोशिश करेंगे तब जाके बनेंगे। यदि हमें चोर बनना है तो हम हमारे मन में सोचे कि चोरी करेंगे तब जाके चोर बनेंगे। सब कुछ मनुष्य के ऊपर निर्भर है। हम जो चाहे वो बनना सकते हैं। हम चाहे तो देश को प्रगति के ऊपर भी ले जा सकते हैं और हम चाहे तो देश को नीचे भी गिरा सकते हैं। लेकिन हमारा माइंड, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले ठेला सब्जी व्यवसाय करता था। सर्वप्रथम मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन माता पिता की परिस्थिति बहुत ही गंभीर, बहुत ही गरीबी परिस्थिति थी। वो भी मुझे पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि माता पिता कोई भी रूप में हो, हर माँ बाप यही चाहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े। लेकिन कुछ परिस्थितियां घर की ऐसी होती है कि हमें समझना पड़ता है। तो मेरे माता पिता ने चाहा कि मैं पढूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। उसके बाद मैंने ठेला चलाना चालू किया। जैसे जैसे मैं ठेला चलाते गया, फिर एक समय ऐसा कि हर किसी के जीवन में शादी का अवसर आता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी आया। मैंने सोचा मैं यदि शादी करूं और माता पिता भी कुछ काम नहीं करते तो मैं अपनी मिसेज को खिलाऊंगा क्या? ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा? फिर माता पिता ने कहा कि सब अपने अपने भाग्य से खाते, तुम शादी तो करो। फिर जैसे तैसे मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद 2 बच्चे हुए, कुणाल और धनराज। तो सर मैं बताऊंगा कि कैसा संघर्ष रहता था कि जब मैं ठेला चलाता था तो मुझे 200 रुपये 250 रुपये प्राप्त होते थे। सुबह 5 बजे उठ के मैं जाता था। उसके बाद में सभी को पता है कि जब छोटे बच्चे रहते हैं कि उनकी बीमारियां ये वो सभी, तो जब मैं घर पे आता था तो बच्चे की जब तबीयत खराब होती थी तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। तो वही 200-250 रुपये जो अपन कमा के लाते थे वही बच्चों को लग जाते थे हॉस्पिटल में, अपने पास में कुछ भी नहीं बचता था। ऐसा संघर्ष करते करते मैंने सोचा कि यदि ऐसे ही जीवन चलते रहेगा तो बच्चों को अपन भविष्य कैसे बना पाएंगे, क्या कर पाएंगे। फिर मैं चलाता तो ठेला, लेकिन मेरा लक्ष्य रहता था कि मैं आगे बढ़ूं। तो मैं रोज क्या करता था, केला मंडी जो नीलाम होती है सब्जी मंडी में, अपना ठेला भरने के बाद में मैं केला मंडी में खड़ा रहता था और वहां मैं देखता था कि किस प्रकार से केला नीलाम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं वहां पे सब देख के सीखता था कि कैसे नीलाम होता है, ये कहाँ जाता है, और मैं सब्जी बेचते रहा। फिर मैंने सोचा, फिर बहुत सी कठिनाई आई मेरे जीवन में कि मुझे बच्चे का नाम अपना एडमिशन भी निकालना पड़ा स्कूल से क्योंकि फीस नहीं भरी जा रही थी। उसके बाद मैंने बच्चों का एडमिशन भी निकाल दिया और फिर जैसे तैसे करके मैंने केले का काम स्टार्ट किया। सर्वप्रथम मैंने हमारे गुरुजी कहते थे कि हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि हमारे कहते थे कि यूं तो दर्दमन हजारों मिलते हैं, मगर जब पड़ता है मुसीबत का वक्त सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। तो बोले बेटा अपना खुद संघर्ष करो, खुद आगे बढ़ो, तब जाके तुम लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो जैसे तैसे करके मैंने एक छोटे हाथी से अपना काम प्रारंभ किया। मैं छोटे हाथी में केला भरता था, उसे लेके जालना जाता था। जालना में वो केला में बेचता था। वहां से मैं उसमें मौसम्बी भरा करता था। वहां से मैं मौसम्बी लेके इंदौर जाया करता था। मैं इंदौर से रिटर्न ब्रह्मपुर आता था सब्जी लेके और उसको सब्जी मंडी में नीलाम करता था। इस तरीके से मैंने मेरा छोटा सा जीवन व्यापन किया। उसके बाद में क्या हुआ कि संघर्ष व्यापार में बहुत सा आता है। मैंने जैसे जैसे जीवन व्यापन किया व्यापार में, तो मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले कि जिन्होंने मुझे लूट लिया। जैसा मैंने माल भेजा बाहर तो उन्होंने मेरा पेमेंट खा गए, मेरा पैसा खा गए, मुझे पैसा नहीं दे पाए। मैं जहाँ था वहां के वहां में रिटर्न हो गया। मतलब उससे भी गंभीर परिस्थिति हो गई। पहले तो कुछ खाने को मिल जाता था, उससे भी गंभीरता आ गई मेरे जीवन में। फिर मैंने और मेरा ठेला वापस लिया और मेरा ठेला मैंने और चलाना प्रारंभ कर दिया। मतलब देखिए पहले चढ़ाव आया, फिर कैसे किस तरीके से उतार आया। फिर मैंने और अपना ठेला चालू कर दिया। ठेले पे और अपने 2-4 साल मैंने और अपना जीवन व्यापन किया। लेकिन मेरी बुद्धि में एक ही बात थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है।
मैंने पहले भी कहा, हम जो माइंड में सोचेंगे हम वही बनेंगे। तो बिल्कुल मेरा माइंड उधर ही चलता था, मुझे आगे संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो वैसे अपन जो रास्ता चुनेंगे वो रास्ता हमें बिल्कुल ही मिलेगा। तो मैंने जैसे तैसे करके, अचानक क्या हुआ, एक मैं मेरे जीवन की सबसे सत्य घटना बात जो झिंझोर के रख देगी सबको, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये बहुत गंभीरता है और शायद ही किसी के जीवन में आती होगी, या आती भी होगी तो किस तरीके से संभलना चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष अनुभव मेरे घर में कर चुका हूँ। क्योंकि मेरे घर पे कुछ मेरी दीदी थी, मेरी दीदी का कुछ एक्सीडेंट हुआ रास्ते में और वो गिर गए। उनको रमेश कापड़िया क्या भर्ती किया गया। फिर सभी ने बोला कि भाई अब भैया का मकान पास में, भाई के मकान में इनको रखा जाए। तो मेरे घर पे वो लेके आए और मेरे कने कुछ 1 रुपया भी मेरे पास में नहीं था। मेरे बच्चों की तबीयत में इसमें मुझे सब पैसा लग चुका था। मेरे को यहाँ तक कि मेरा जो ठेला चलता था, ठेला लगाने को भी मेरे पास में पैसा नहीं था। फिर मेरी दीदी को कुछ अनजान लोग जो उनके परिचित हो गए, बोधवड़ गांव के, वो देखने के लिए आए। ये जो मैं बात कह रहा हूँ एक सत्य घटना कह रहा हूँ। जब वो उसे देखने आए तो वो 3 से 4 बजे के करीब आए और उनको बैठे 6 बज गए कम से कम। अब 6 बज गए। अब 6 बजे बोधवड़ के व्यक्ति यदि घर जाएंगे तो पूछेंगे कब। पहली बात तो उन्हें बस मिलती नहीं मिलती। अब मेरे मन में विचार आया कि मैं यदि इनको अपने घर में रोकूंगा तो अपने को तो कुछ खाने को कुछ नहीं है, अपन इनको क्या खिलाएंगे। बहुत गंभीरता से विचार किया, फिर भी मैंने हिम्मत कसी। मेरे कने शायद 160 रुपये बचे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि आप जाओ मत, रहो आप रात भर। फिर मैंने क्या किया कि वो 160 रुपये का कुछ सामग्री लेके आया, उन लोगों को खिलाया। उन्होंने मुझे जब सुबह निकले तो बहुत दुआ देके गए। और देखो अचानक कैसा भाग्य का लेखा कैसा बदलता है कि मुझे अचानक जिन व्यापारियों ने मुझे लूटा था उन्हीं के द्वारा कुछ संपर्क हुआ होगा कि एक व्यापारी, छोटे से व्यापारी है जो अपने को अच्छा केला दे सकती है। उस व्यक्ति का मुझे फोन आया। बोले दूसरे ही दिन मुझे कॉल आया कि मुकेश भैया हमें आपसे केला भराना है, तो आप हमारा काम करिए। तो मैंने कहा कि सर मैं आपको तो माल देने को तैयार हूं, मगर मेरे पास में कुछ पूंजी नहीं है, कुछ पैसा ही नहीं है, मैं आपको किस प्रकार दे पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको कुछ पैसा देंगे, आप अपना बिजनेस चालू कीजिए। देखिए वो कहते हैं ना, जात न पूछियो साधु की पूछ लीजियो, ज्ञान मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। जात पात से कुछ नहीं होता है। वो एक मुस्लिम समुदाय के थे, मैं एक हिंदू समुदाय का हूँ। फिर भी देखिए कि उन्होंने मुझे किस तरह मेरे संघर्ष में मेरा साथ किस प्रकार दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मुकेश भैया आप व्यापार शुरू कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बोला भैया जी आप मुझे सपोर्ट करोगे ठीक है, लेकिन मेरे पास सुबह माल भरने को पैसा ही नहीं है, मैं कैसा मैं अपना परिवार वो चलूंगा। तो मुझे उन्होंने बोला ठीक है, आप, मैं गाड़ी भी जा रहा हूँ आपके पास में, आप गाड़ी भर दीजिए। तो देखिए मेरे पास केले की गाड़ी उन्होंने भिजाई खाली, उसमें 50,000 रुपये थे। 50,000 रुपये ड्राइवर ने मेरे पास में दिए। और जैसे वो 50,000 मेरे हाथ में आए तो मैंने विचार किया कि क्यों ना ये पैसे अपन लेके भाग जाए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दे और इसी से अपना जीवन में यापन कर ले। पैसा तो अपने हाथ में आ गया और इनने तो दे दिया, लेकिन मेरे मन में 2 विचार, हर किसी मनुष्य के मन में 2 विचार आते, एक अच्छा और एक बुरा। लेकिन हमें विवेक है, हमारे कने बुद्धि है, हमारे कने बल है, हमें अच्छे की और बुरे की पहचान होना चाहिए। यदि हमने सही वक्त में सही विचार सही निर्णय लिया तो हम सक्सेसफुल है, और हमने यदि गलत निर्णय लिया तो हमारा जीवन बर्बाद है। तो वैसे ही मेरे मन में भी 2 विचार आए कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसका पैसा खा जाता हूं और इसी से अपने परिवार का वो कर लूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि 50,000 रुपये मैं कब तक खाऊंगा, और इनने मेरे के ऊपर जो विश्वास किया है, मैं विश्वास तोड़ के कहाँ जाऊंगा। अन्यथा जीवन में कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। तो मैंने निर्णय लेके जैसे जैसे करके वो 50,000 रुपये का सही उपयोग किया। मैंने उनकी केले की गाड़ी भर दी। जैसी गाड़ी भाई उनका मेरे ऊपर विश्वास बैठ गया, और आज मैं बताना चाहूंगा कि करोड़ों का मेरे से व्यापार कर रहे हैं और मैं पूरा सक्सेसफुल बन चुका हूं। जो मैं 200-250 रुपये कमाता था, मैं आज 12-15 हजार रुपये रोज के कमाता हूँ। बस ये कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में हम जो सोचेंगे वही बनेंगे। हमारे पास विवेक है, बल बुद्धि है, विद्या है, हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। दृढ़ निश्चय करो मन में, तुम आगे ही बढ़ते रहोगे। सच्चे मन से विवेक लो, तब संघर्ष में आगे ही बढ़ते रहोगे। देखिए मैं युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, और सबके पहले
उन बच्चों के माता पिताओं के ऊपर एक बात कहूंगा। मैंने एक सर ने भी एक मैसेज डाले तो उसमें देखा था कि बच्चे को बिगाड़ने में और सुधारने में माता पिता का और गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि मानो हमारे घर के बाजू में कोई फल लगे हो या किसी के बगीचे में नींबू हो, यदि बच्चा वो तोड़ के लाता है तो कुछ माता पिता क्या होते हैं, बड़े प्रसन्न होते और उन्हें घर में आदर पूर्वक रख लेते। यदि उसी समय हम बच्चे को दंड दे तो वो दंड से उस बच्चे का भविष्य उज्जवल बनेगा, खराब नहीं होगा। और हम यदि उसके ऊपर नजरअंदाज कर देंगे तो बच्चे का भविष्य झंझोड़ के रख देगा, बर्बाद करके रख देगा। तो जो बच्चे बिगड़ते हैं, माता पिता का भी उनमें बहुत बड़ा हाथ रहता है कि हम बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते, उनके कर्मों को हम देख नहीं पाते। हम सोचते बच्चा है उसे छोड़ देते, तो हमें आगे जाके बहुत ही भारी पड़ता है। जो हमारी युवा जो है आज नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं सोचते कि आज हमारे माता पिता ने कितना संघर्ष करके हमें पढ़ाया है, खुद पढ़े नहीं हमें पढ़ा लिखा बनाया है, उसके बावजूद हम उनकी कदर नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि हर बच्चा संघर्ष करे अपने जीवन में, क्योंकि हमारे माइंड में हम जो बनना चाहते हैं वही बनेंगे। हम यदि सोचेंगे कि हमें माता पिता की सेवा करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमारा लक्ष्य यदि सही होगा तो हम बन के ही रहेंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। और हम यदि चाहेंगे तो हम चोरी करें, झूठ बोले, तो वही संस्कार हमारे अंदर रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो माइंड चलता है ना, वही हमारे को कैचिंग देता है, वही हमारी दूरबीन है। कहते हैं कि बाहर जैसे एंटीना रहती है वैसी हमारी आंखें एंटीना है हमारी, जहाँ ये आंखें बिगड़ी पूरा शरीर बिगड़ जाता है। तो हमारे तो मैं युवाओं से यही कहूंगा कि संघर्ष करें, और आप संघर्ष करोगे तो नाकाम कभी नहीं होगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दो हाथ दिए पाँव की जगह दो हाथ दिए, नहीं दिए लंबे कान, और पूछ की जगह मूछ दी फिर भी भूले भगवान। हमें माता पिता ने जन्म देके इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान उपकार किया, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें। तो सभी युवाओं से मेरा एक निवेदन है कि आप संघर्ष करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और नशा मुक्त बनो, क्योंकि नशा मुक्त बनोगे तो सबसे बड़ी गहरी दौलत हमारा शरीर होता है। यदि हमारा शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। और नशे से क्या हो, हमारा पुर्जा ढीला हो जाता है, खराब हो जाता है, जो हम कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप नशा मुक्त बनो। यदि आप नशा मुक्त बनोगे, आप में शक्ति रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति हमारा धन, हमारा शरीर है। यदि शरीर ही साथ देगा तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो नशा मुक्त बनो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हमारे देश के लिए कुछ करके जाओ। इस मंच पे आके मुझे बहुत ही आनंद और बहुत ही उत्साह प्राप्त हुआ। रीड लैम्प का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ मुझे बुलवा के मेरा मनोबल बढ़ाया है, और इस मनोबल से मैंने तो थोड़ी प्रगति की है। आज इस मंच पे आके मुझे लगता है कि और प्रगति करना चाहिए। एक इन्होंने मुझ पे उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी पूरा टीम का धन्यवाद। ये ऐसे ही अच्छे काम करते रहे, क्योंकि ये इससे करने से क्या होता है, इंसान जब सोचता है कि ये मुझसे बढ़कर है तो एक दूसरे के मुकाबले में व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए मैंने इतना संघर्ष किया है, आपकी टीम ने मेरा उत्साह बढ़ाया। इस मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और भी आगे प्रगति करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।